नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के परिवार की। हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के उस पुत्री रोहिणी आचार्य की जिसने अपनी किडनी का दान करके अपने पिता लालू प्रसाद यादव के प्राणों की रक्षा की थी। हम बात करेंगे उस रोहिणी आचार्य के जिसकी शादी में कहा जाता है कि उससे पहले किसी राजनेता के पुत्र पुत्री की उतनी भव्य शादी नहीं हुई थी। हम चर्चा करेंगे उस रोहिणी आचार्य की जिसकी शादी में पूरे पटना के जितने भी कार के शोरूम थे, फर्नीचर के शोरूम थे, सब में से सब कुछ नए फर्नीचर और नई गाड़ियां उठवा लिया गया था। हम बात करेंगे उस रोहिणी आचार्य की जिसके केवल एक ट्वीट, एक पोस्ट करने से एक हैंडल पर तेजस्वी यादव के संजय के खिलाफ बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हम बात करेंगे आज उस रोहिणी आचार्य की जिसने ठीक नवरात्र शुरू होने से पहले अपने सभी सगे संबंधी, माँ बाप, भाई बहन, सबों से नाता तोड़कर वापस सिंगापुर अपने पति के पास चल दी है। हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे का निहितार्थ क्या है, इसका प्रभाव क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिवार के अंदर क्या प्रभाव पड़ना है। तो परिवार की स्थिति अगर आपको पता हो तो अब आप इस मामले में एक निश्चित फ्रेमवर्क जो है तेजस्वी यादव ने लगभग तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव अपने पर आने वाले दिनों में लगने वाले परिवारवाद के आरोप को मिटाकर छोड़ेंगे। यह तेजस्वी यादव की सबसे पहली रणनीति है कि तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते कि चूंकि उनके पास भविष्य में अभी 40 वर्षों की उनकी उम्र लगभग 35 के आसपास है, 36 के आसपास है, तो लगभग 40-45 वर्षों की राजनीति उनके पास है, राजनीतिक जीवन है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि ये एक तरह से लायबिलिटी के रूप में तेजस्वी यादव के साथ रहे कि तेजस्वी यादव परिवारवाद की उपज है, परिवारवादी पार्टी है, केवल भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता की पार्टी है आरजेडी। इस दाग को तेजस्वी यादव छुड़वाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा जो संकेत आपको मिला होगा तब जब 3-4 महीना पहले तेज प्रताप यादव को एक रणनीति के तहत पार्टी से ही नहीं बल्कि परिवार से भी निकाला गया था। रणनीति क्यों मैंने कहा? इसलिए कहा कि लगातार तेज प्रताप यादव अपने बयानों से, अपनी हरकतों से तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी का छवि खराब कर रहे थे। आपको याद होगा, अंतिम घटना में केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 2 घटना में बताऊंगा तेज प्रताप यादव का, तो फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। फिर मैं आऊंगा रोहिणी आचार्य पर। तेज प्रताप यादव ने इसी वर्ष होली के दिन जिस प्रकार से अपने सुरक्षाकर्मी बिहार पुलिस के जवान को नचवाया था और जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, वो एक सामंतवादी सोच, एक राजकुमार वाली जो हनक को दिखा रहा था, साबित कर रहा था, जिस कारण से तेजस्वी यादव को कटघरे में बीजेपी और जेडीयू के लोग खड़ा कर रहे थे। तो अब तेज प्रताप यादव की हरकत से तेजस्वी यादव मुक्त हो गए। दूसरा, तेज प्रताप यादव ने संकेत को समझिए। तेज प्रताप यादव की हरकत क्या था? आप याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, जहानाबाद लोकसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव की मात्र लगभग 2000 वोट से हार हो गई थी लोकसभा चुनाव में। इसलिए कि तेज प्रताप यादव ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर अपने एक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जिसे 10,000 वोट आ गया। तो अब 10,000 वोट उसने काट लिया तो 2000 वोट से हार गए। ठीक है, तो ये चीजें जो है कोई पहली बार नहीं हो रही थी। तेज प्रताप यादव लगातार इस प्रकार की हरकत बयानों में, एक्शन में लगातार कर रहे थे। तो तेजस्वी यादव लगातार व्यूह रचना रच रहे थे। अंततः उनको वो अनुष्का यादव वाले पोस्ट के माध्यम से वो मौका मिला और जब मौका मिला तो तेजस्वी यादव ने छक्का मार दिया सीधा। चूंकि क्रिकेटर रहे हैं तो मौके पर
चौका नहीं बल्कि मौके पर छक्का मारा और तेज प्रताप यादव को न केवल पार्टी से बल्कि घर से भी निकाला। अब दूसरा मौका, और एक और चीज याद रखिएगा, तेज प्रताप यादव के बहाने सबसे बड़ा संदेश दिया गया मीसा भारती को। मीसा भारती को यह संदेश दिया गया कि पार्टी में अब किसी की कोई औकात नहीं है। क्यों? आप देखिए, आपको पता होगा कि इस तेज प्रताप यादव वाले घटना से पहले सबसे बेहतर बॉन्डिंग अगर किसी के बीच थी लालू यादव के परिवार में, लालू यादव के 9 बच्चों में, तो वो बॉन्डिंग था मीसा भारती का तेज प्रताप यादव के साथ। वो लगभग आप कह सकते हैं कि एक माँ और बेटा का वाला बॉन्डिंग जो होता है ना, वो चूंकि भाई बहन है लेकिन उम्र में इतना बड़ा गैप है कि वो जो बॉन्डिंग एक होता है ना कि वो सबसे बड़ी बहन है मीसा भारती, तो एक पुत्रवत जो है वो व्यवहार रहा करता था। आप याद कीजिए, तेज प्रताप यादव भी उसी प्रकार का रिस्पॉन्ड करते थे। जब मीसा भारती के टिकट लोकसभा चुनाव के दौरान जब मीसा भारती के खिलाफ कुछ साजिश की हनक लगी, तो तेज प्रताप यादव ही वो व्यक्ति थे जिसने कहा था कि किस माई के लाल में वो दम है कि मीसा दीदी का टिकट काट दे। इशारा भाई वीरेंद्र की तरफ था। भाई वीरेंद्र भी मनेर के जो विधायक है वो दावेदार थे पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से, तो उसी पर तेज प्रताप यादव का था। साथ ही दूसरा, मीसा भारती के नामांकन के दिन केवल मीसा भारती के नजदीक एक आरजेडी का बड़ा नेता आ गया था। तेज प्रताप को लगा कि मीसा भारती अनकंफर्टेबल हो रही है, तेज प्रताप ने उसको मंच से ही पूरा धक्का देकर नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो एक अलग प्रकार का बॉन्डिंग है मीसा भारती के साथ। तो तेज प्रताप के निष्कासन से मीसा भारती को भी संकेत मिल गया कि पार्टी में तेजस्वी के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तीसरा, रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य लौट कर आई लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाने के लिए। रोहिणी आचार्य की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और उस राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का संकेत आपको लोकसभा चुनाव से नहीं बल्कि आज 5-7 वर्षों से मिल रहा होगा, जब हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का ट्वीट आपने देखा होगा। हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, चाहे वो बिहार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पे जितनी अधिक सक्रिय रोहिणी आचार्य रही, तेजस्वी के बाद अगर कोई लालू यादव के बाल बच्चों में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा तो वो रोहिणी आचार्य थी। तो रोहिणी आचार्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग जाहिर है, कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं थी। तो रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाने के लिए ठीक जब वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था उस दौरान लौट कर आती हैं, भारत आती हैं। वो लोकसभा चुनाव हारने के बाद चली गई थी सिंगापुर अपने पति अपने बच्चों के पास। लौट कर आने के बाद काफी एक्टिव थी। तेजस्वी यादव को लगा कि अब ये भी जो है कहीं ना कहीं जो परिवारवाद का आरोप है, विधानसभा चुनाव में चर्चा ऐसी है कि विधानसभा चुनाव लड़ने भी आई थी रोहिणी आचार्य और अपने नजदीक के कुछ समर्थकों को टिकट दिलवाना भी चाहती थी, लेकिन वो मौका तेजस्वी यादव दे नहीं रहे थे। तेजस्वी यादव के बहाने, संजय यादव के बहाने रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी पर हमला किया और वो हमला इतना बैकफायर करेगा इस बात का अनुमान रोहिणी आचार्य को नहीं था। रोहिणी आचार्य ये सोच रही थी कि रोहिणी के संजय यादव संबंधित उस बयान के बाद परिवार के लोग तेजस्वी यादव को कन्विंस करेंगे, लालू यादव कन्विंस करेंगे, राबड़ी देवी कन्विंस करेंगी कि भाई रोहिणी आचार्य की बात भी रहनी चाहिए, रोहिणी आचार्य का भी सम्मान होना चाहिए, रोहिणी आचार्य का भी हक और हुकूक जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने इतना कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया जिसका अनुमान न रोहिणी आचार्य को था, न लालू प्रसाद यादव को था, न राबड़ी देवी को था, किसी को भी नहीं था। इतनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके बाद आपको संकेत एक मिला होगा। जब तेज प्रताप यादव से उस घटना के बाद पूछा गया तो तेज प्रताप यादव का बयान आपको याद होगा, जब तेज प्रताप यादव ने कहा कि रोहिणी आचार्य मतलब रोहिणी दीदी का अपमान करने वाले के खिलाफ तेज प्रताप का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं गंभीरता की कि किस प्रकार के प्रतिक्रिया रोहिणी आचार्य के ट्वीट पर आया होगा तेजस्वी यादव की तरफ से।
और तेजस्वी यादव के एकदम फर्म डिसीजन, जिसे हम कहते हैं ना कि एकदम 100% तय किया हुआ कि नहीं, तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, समझौता नहीं करेंगे। इससे ही और इसी का परिणाम था कि रोहिणी आचार्य को तेजस्वी यादव ने कहा कि अगला एक पोस्ट की करो जिसमें संजय यादव की तरफ जो भड़ास निकाला गया है उसके लिए माफी मांगे। मतलब रोहिणी आचार्य को माफी मांगने के लिए कहा गया संजय यादव से, एक दूसरा पोस्ट करके। आप अनुमान लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद के परिवार में, लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों में, और उसे कहा जाए कि संजय यादव से माफी मांग लो। अंततः रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया ये कहते हुए कि आज खुशी हो रही है, लेकिन खुशी नहीं, वो अंदर दर्द था। खुशी हो रही है कि एक दलित, एक पिछड़े व्यक्ति के परिवार के बच्चे को ड्राइविंग सीट, मतलब मुख्य भूमिका में देखकर जिस सीट पर लालू यादव, तेजस्वी यादव बैठा करते थे, वहीं पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, और इसको पोस्ट करने के लिए तैयार किया गया, बहाना किया गया, एक जिसे हम कहते हैं ना कि एक नैरेटिव तैयार करने के लिए कुछ फोटो खिंचवाए गए। शिवचंद्र राम को बैठाकर फोटो खिंचवाया गया जिससे कि संजय यादव अपवाद नहीं रह जाए, तो शिवचंद्र राम को बैठाया गया। एक और बच्चे की तस्वीर को उस तेजस्वी यादव के सीट पर बैठाकर फोटो खिंचवाकर, जिससे कि सोशल मीडिया में एक नैरेटिव तैयार किया जा सके और आधार दिया जा सके रोहिणी आचार्य को। तो रोहिणी आचार्य के लिए ही, के पोस्ट के लिए ही इस प्रकार की व्यू रचना की गई। तो इस प्रकार से आहत हुई रोहिणी आचार्य, और उसी आहत के क्रम में रोहिणी आचार्य ने फटाक से सीधा एकदम जो है ट्विटर हैंडल से अपने जितने भी रिश्तेदार थे, 61 लोगों को वो फॉलो करती थी, 58 लोगों को अनफॉलो किया। और कहा जाता है कि इतनी गुस्से में गई परिवार छोड़कर कि दोबारा लौटकर आने के लिए नहीं गई, सभी परिजनों से संबंध तोड़ कर गई है। अब देखते हैं इसका असर क्या होता है, राजनीतिक असर क्या होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तय है कि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तय कर लिया है कि परिवार के ऊपर, अपने ऊपर से किसी भी कीमत पर इस लायबिलिटी को लेकर आगे नहीं जाने वाले हैं अपनी पॉलिटिकल कैरियर में, जिससे कि उन पर यह आरोप लगे कि एक बेटा मुख्यमंत्री, दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री, एक बहन गृह मंत्री, चौथी बहन लोकसभा, 5वीं बहन राज्यसभा, बहन वही फलाने जगह। ये तेजस्वी यादव लायबिलिटी लेकर नहीं जाना चाहते। एक और जाते जाते सूचना दे दूं, मीसा भारती का भी लगातार दबाव तेजस्वी यादव पर बनाने का प्रयास चल रहा है कि उनके पति शैलेश कुमार को दानापुर या मनेर से लोक विधानसभा का चुनाव लड़ाने की चर्चा मीसा भारती ने छेड़ी थी, जिसे भी तेजस्वी यादव ने मना कर दिया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।